Everyone, I hope you all are fit and fine at your home. I am Neetu Gupta, your EVS teacher from Gyandeep Senior Secondary Public School. This is your EVS book, grade 5. In this book, there are 22 chapters. Your first chapter is our relatives. So, in this video, we will start your first chapter, our relatives. Let's find out. In this chapter, we will discuss about first is how many relatives can we represent in our family tree, and who are the relatives whom we have never seen, where do they live. Next is what are the special qualities of different relatives in the family, and what are your likes and dislikes, what are your friends' likes and dislikes. In this chapter, Raman's sister was going to get married. रमन की सिस्टर की शादी होने जा रही है. His father was making a list of the relatives to send them the invitation card. उसके फादर क्या बना रहे हैं? लिस्ट बना रहे हैं रिलेटिव्स की नामों की जिनको की इनविटेशन कार्ड भेजनी है. रमन वॉज सरप्राइज टू सी अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ रिलेटिव्स. रमन रिलेटिव्स की इतनी बड़ी लिस्ट देखकर बहुत ही सरप्राइज हुआ. ही आस्क्ड हिज फादर, देयर आर सो मैनी रिलेटिव्स इन द लिस्ट whom I have never seen. They never visited us. उसने अपने पिता से पूछा कि इतने सारे रिलेटिव्स हैं लिस्ट में जिनको कि ना तो हमने कभी देखा है और ना ही वो हमको मिलने आए हैं. वाई आर वी इन्वाइटिंग दैम, हम उनको क्यों इन्वाइट कर रहे हैं. रमन्स फादर स्माइल्ड, रमन के फादर ने स्माइल किया एंड सैड और कहा, यू आर राइट, आप सही हो. यू हैव नॉट सीन सम ऑफ आवर रिलेटिव्स, आपने हमारे रिलेटिव्स को नहीं देखा है, कुछ रिलेटिव्स को नहीं देखा है. यू हैव नॉट इवन हियर्ड अबाउट सम ऑफ देम, और कई के बारे में आपने सुना भी नहीं है. बट ऑन द ओकेज़न ऑफ मैरिज वी हैव टू इन्वाइट ऑल ऑफ देम, लेकिन शादी के अवसर पर हम सभी को इन्वाइट करें. ऑन द डे ऑफ मैरिज, शादी के दिन, दे आर अ ह्यूज गैदरिंग, वहाँ पर विशाल मात्रा में इकट्ठे हुए सभी लोग. बहुत ही मैनी रिलेटिव्स हैड असेंबल्ड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत सारे रिलेटिव्स काफ़ी समय बाद इकट्ठे हुए हैं. दे एन्जॉयड एवरी मोमेंट ऑफ देयर स्टे एट रमन्स हाउस, उन्होंने रमन के घर पर सभी प्रत्येक क्षण को एंजॉय किया रुककर. रमन्स ब्रदर केप्ट ऑल द चिल्ड्रन बिजी बाय मेकिंग दैम सॉल्व पजल, रमन के भाई ने सभी बच्चों को बिजी रखा पजल को सॉल्व करने में. एंड रमन्स अंकल एंड हिज वाइफ आर वेरी गुड सिंगर्स, रमन्स के अंकल और उनकी वाइफ बहुत ही अच्छे सिंगर्स थे. दे सैंग एंड डांस एट द मैरिज, उन्होंने गाना भी गाया और शादी में डांस भी किया. Their little baby was frightened by the loud noise and unknown face all around. उनका छोटा बेबी सब चारों तरफ अननोन फेस, अनजाने चेहरों को देखकर और बहुत लाउड नॉइज़ को सुनकर डरने लगा. सी क्राइड मोस्ट ऑफ द टाइम, वो अधिकतर रोने लगा. He had to be cuddled or fed with milk to calm her down. उसको शांत करने के लिए फीड भी कराया गया, उसको वॉमिटिंग भी हुई. मोहन्स अंकल टोल्ड हिलेरियस जोक्स, मोहन के अंकल ने कुछ जोक्स भी सुनाए. मोहन्स अंकल टोल्ड हिलेरियस जोक्स, मोहन के अंकल ने कुछ उल्लासित जोक्स भी सुनाए. एवरीबडी लाफ्ड एट हिज जोक्स, सभी लोग उनके जोक्स पर हंसे भी. बट हिज लाफ्टर्स वॉज द लाउडर, लेकिन उनकी जो हंसी थी बहुत ही लाउडेस्ट थी, बहुत ही तेज़ थी. इवन द पीपल आउटसाइड द
हाउस कुड हेयर हिज लाफ्टर। यहाँ तक कि बाहर जो लोग थे वो भी उनकी हंसी को सुन पा रहे थे। गीताज भाभी इज़ वेरी गुड कुक। गीता की भाभी बहुत ही अच्छी कुक थी। रमन लव्स टू ईट राजमा कुक बाय हर। रमन को उनके द्वारा पकाए हुए राजमा बहुत अच्छे लगते हैं। सी ऑल्सो मेक टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ास। उन्होंने इसके अलावा टेस्टी और क्रिस्पी पकौड़ा भी बनाए। रमन्स सिस्टर इज़ टॉल एंड वेरी फेयर। रमन की सिस्टर बहुत ही लंबी, टॉल और बहुत ही सुंदर थी। सी लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल ऑन द डे ऑफ हर मैरिज। वो अपनी शादी के दिन बहुत ही सुंदर दिख रही थी। रमन्स फेल्ट वेरी सैड। रमन्स को बहुत दुख हुआ। वैन हर सिस्टर लेफ्ट फॉर हर इन लॉज हाउस। जब उनकी सिस्टर अपने इन लॉज हाउस में उनके घर को छोड़कर गई। आफ्टर मैरिज, शादी के बाद, एवरीबडी हैड टीयर्स इन देयर आइज। प्रत्येक की आंखों में आंसू थे। एंड दे ऑल प्रेड फॉर हर हैप्पी मैरिड लाइफ। और सभी लोग उनकी हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए प्रे कर रहे थे। ऑल आवर रिलेटिव्स डू नॉट लिव नियर अस। सम ऑफ देम गो टू सेटल इन फार ऑफ प्लेसेस एंड सेल्डम गेट अ चांस टू विजिट अस। सारे रिलेटिव्स जो हमारे पास नहीं रहते, उनमें से सम ऑफ देम, उनमें से कुछ बहुत दूर चले जाते हैं और बहुत कुछ हमारे आसपास ही दूसरे घरों में रहते हैं। सेल्डम गेट अ चांस टू विजिट अस। हमें कभी कभी ही कोई चांस मिलता है उनको देखने का। जैसे किसी के घर में कुछ हमारी जो रिलेटिव्स हैं, बहुत दूर दूर के रिलेटिव्स होते हैं, किसी भी कारणवश, या तो जॉब के कारणवश या किसी पढ़ाई के कारणवश या कोई भी सेपरेशन की वजह से या घर चेंज करने की वजह से हम लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव ऑन कर जाते हैं, जिससे कि हम एक दूसरे से मिलने के लिए केवल कभी कभी ही आ पाते हैं। तो ये हमारे क्या होता है, जिससे हमारे वही रिलेटिव्स हमारे सभी लोग इकट्ठा होते हैं मैरिज पर, पार्टी, बर्थडे पार्टी पर, कुछ स्पेशल ओकेज़न पर ही मिलते हैं। लेकिन वो हमारे क्या हैं, रिलेटिव्स हैं। एवरी पर्सन इन द फैमिली इज़ यूनिक। प्रत्येक हमारी फैमिली मेम्बर में कोई ना कोई अद्वितीय क्षमता होती है, यूनिक होता है, कोई ना कोई स्पेशल गुण होता है। ऑल द मेम्बर्स ऑफ अ फैमिली लुक डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड हैव डिफरेंट नेचर। हम अपनी फैमिली मेम्बर से मिलते जुलते तो हैं, लेकिन कुछ ऐसा लक्षण होता है जिससे हम उनसे यूनिक लगते हैं, उनसे अलग लगते हैं। ऑल द members of a family look different from one another and have different nature। सभी मेंबर्स जो फैमिली के मेंबर्स हैं डिफरेंट दिखते हैं एक दूसरे से एंड हैव डिफरेंट नेचर। उनका नेचर भी डिफरेंट होता है। सम ऑफ देम मे बी वेरी टॉल। उनमें से कुछ लंबे होते हैं बहुत ही। while others may be very short। लेकिन कुछ छोटे भी हो सकते हैं। some may be fair while others may be dark। कुछ सुंदर होते हैं जबकि कुछ आपके डार्क फेस कलर का हो सकता है उनका। वी मे हैव अ वेरी फैट रिलेटिव्स एंड अ वेरी थिन रिलेटिव्स। इसके अलावा कुछ रिलेटिव्स हमारे मोटे भी हो सकते हैं, फैटी हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ हमारे थिन, पतले हो सकते हैं। वी मे हैव वेरी इंटेलिजेंट रिलेटिव्स हु हैव एक्सेल्ड इन द मैथमेटिक्स। हमारे पास कई सारे ऐसे रिलेटिव्स होते हैं जो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं मैथमेटिक्स में, लिटरेचर में एंड साइंस में। स्पेशल उनके अंदर क्षमता होती है। देयर मे बी सम रिलेटिव्स हु आर वेरी गुड एट बिजनेस। कुछ रिलेटिव्स बिजनेस में अच्छा दिखाते हैं। समटाइम्स वी हैव रिलेटिव्स हु हैव नॉट लर्नड मच एंड आर नॉट वेरी सक्सेसफुल इन लाइफ। कई सारे रिलेटिव्स ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं सीखा और ना ही वो उन्होंने लाइफ में कोई भी सक्सेस हासिल की है। सम ऑफ अवर रिलेटिव्स स्टार्ट क्राइंग एट लिटिल थिंग्स। कुछ रिलेटिव्स हमारी छोटी छोटी बातों पर रोने लगते हैं। दे आर अदर हु आर वेरी टॉलरेंट। कुछ हमारे सहनशील होते हैं एंड टेक इवन द बिग इशूज़ इन अ कूल मैनर। और बड़े से बड़े इशूज़ को अपनी ठंडे दिमाग से वो सॉल्व कर जाते हैं। इसमें एक्टिविटी 2 दी गई है। थिंक ऑल द रिलेटिव्स यू नो, ट्राई टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जैसे हु इज़ द टॉलेस्ट अमंग देम। आपके घर में सबसे लंबा कौन है। हु इज़ द शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा कौन है।
हु हैज़ द लाउडेस्ट वॉइस, किसकी आवाज़ जो है बहुत ही लाउडेस्ट है। हु स्पीक्स द सॉफ्टेस्ट, और कौन बहुत ही मधुर बोलता है। हु हैज़ द लॉन्गेस्ट हेयर इन द फैमिली, आपकी फैमिली में कौन किसके लंबे हेयर हैं। हाउ लॉन्ग इन हिज हर और हर हेयर, उनके हेयर जो हैं कितने लंबे हैं। अब आपका आता है फैमिली कल्चर एंड वैल्यू। फैमिली कल्चर एंड वैल्यू मतलब हमारी जो फैमिली कल्चर है, सभ्यता है, वो हमारा, उनकी वैल्यू, उनकी कीमत क्या है उनकी। तो हम जानते हैं, डू यू नो, कल्चर इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज, बिलीव्स एंड बिहेवियर दैट वी लर्न फ्रॉम आवर फैमिली। कल्चर क्या है? एक कॉम्बिनेशन है नॉलेज का, विश्वास का, बिहेवियर का, जो कि हम अपनी फैमिली से सीखते हैं। एवरी फैमिली हैज़ इट्स ओन कल्चर, प्रत्येक फैमिली का अपना खुद का कल्चर होता है। दे हैव देयर ओन लैंग्वेज, रिचुअल्स, वे ऑफ ड्रेसिंग एक्सेट्रा। उनकी अपनी खुद की लैंग्वेज होती है, रीति रिवाज होते हैं, और उनका ड्रेसिंग सेंस भी अलग डिफरेंट होता है। दीज थिंग्स चेंज विद टाइम, और ये चीज़ें टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। जैसे अ ब्राइड कम्स टू द फैमिली, आपके घर में कोई दुल्हन आती है, एंड सर्टेन थिंग्स चेंज, तो कुछ चेंज भी होता है साथ साथ उसके साथ। जैसे कोई वो अपने परिवार से आपके परिवार में आई है, तो वैन द फैमिली गोज़ टू, तो उसको जब वो ब्राइड आपके घर आती है, तो वो अपने घर से आती है, और आपके घर में जो भी चीज़ें हैं उनको वो एक्सेप्ट करती है। तो इस तरह से उसकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज होती हैं। वैन द फैमिली गोज़ टू लिव इन अ न्यू प्लेस, जब हमारी कोई फैमिली अपना घर विद इन द कंट्री, जब कंट्री में हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं, और टू सम अदर कंट्री, या दूसरी कंट्री में जाते हैं, तो इट लर्न्स मैनी न्यू थिंग्स, तो भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। दैट बिकम अ पार्ट ऑफ इट्स ऑन कल्चर, जो कि हमारी अपनी संस्कृति का पार्ट बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब फैमिली फ्रॉम पंजाब, कोई पंजाब की फैमिली माइग्रेट्स हुई टू चेन्नई में माइग्रेट्स हुई, एंड लर्न्स टू ईट द फूड ऑफ द तमिलियन। इससे उसने क्या किया? तमिलियन खाना सीखा। आफ्टर समटाइम्स ईटिंग एंड कुकिंग तमिलियन फूड बिकम अ कल्चर ऑफ देयर ओन फैमिली, कुछ समय बाद जो तमिलियन फूड था उनका कल्चर बन गया, उनकी फैमिली का संस्कृति बन गई खाना और पकाना तमिलियन फूड का। तो इस तरह से कुछ ना कुछ चेंजेस हमारे अंदर आते हैं। और माइग्रेशन मीन क्या होता है? हम किसी भी जगह, जैसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर शिफ्ट हो रहे हैं, तो वो हमारा क्या है? माइग्रेट्स है। या हम किसी जॉब के कारण, या किसी बिजनेस के कारण, या अपने किसी भी वजह से, आपके जैसे आप किसी पढ़ाई के कारण छोड़कर जा रहे हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा रहे हैं, तो वो हमारा वो क्या है? माइग्रेशन है। डिफरेंट फैमिलीज़ हैव डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट फैमिलीज़ हैव डिफरेंट वेज ऑफ ग्रीटिंग देयर रिलेटिव्स। अलग अलग फैमिलीज़ की अलग अलग तरीक़ों से अपने रिलेटिव्स को शुभकामनाएं देने का तरीका होता है। दे शो रेस्पेक्ट इन डिफरेंट वेज, वे रेस्पेक्ट को अलग अलग तरीक़ों से दिखाते हैं। बट दे ऑल टीच देयर चिल्ड्रन टू रेस्पेक्ट देयर एल्डर्स एंड लव द चिल्ड्रन, लेकिन वे सभी अपने बच्चों को एल्डर्स, अपने बड़ों का आदर करना सिखाते हैं, और बच्चों से प्यार भी करते हैं। ऑल द चिल्ड्रन आर टॉट टू बी ट्रूथफुल, कोऑपरेटिव एंड टॉलरेंट। इस तरह से सभी बच्चे कोऑपरेट करना, टॉलरेंट, सहनशील बनते हैं, ट्रूथफुल बनते हैं, और ये सभी चीज़ें अपनी फैमिली से वो सीखते हैं। विद टाइम आवर लिंकिंग डिसलाइकिंग ऑल्सो चेंज, टाइम के साथ साथ हमारी लाइकिंग और डिसलाइकिंग चेंज होती रहती है। जैसे वी नोटिस दिस चेंज इन द चॉइस ऑफ फूड वी ईट, इसके जैसे कि हम नोटिस करते हैं कि हमारे समय के साथ साथ जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी खाने की चॉइस जो है डिफरेंट होती जाती है। हमारी ड्रेस भी वियर जो हम पहनते हैं वो भी हमारा चेंज होता रहता है। द यूज़ ऑफ आवर लीजर टाइम, हम अपना जो खाली समय बिताते हैं वो भी हमारा बड़े होने के साथ साथ चेंज होते रहता है। तो लाइक्स और डिसलाइक्स वैरी विद इन और जनरेशन ऑल्सो, इसके अलावा जो लाइक्स और डिसलाइक्स है वो जनरेशन के साथ साथ भी चेंज होती हैं। जैसे जनरेशन में आपको मालूम ही है जनरेशन क्या है? अ सेट ऑफ रिलेटिव्स ऑफ ऑलमोस्ट द सेम एज ग्रुप। जब हमारे कोई भी रिलेटिव्स जब सेम एज ग्रुप के हैं तो उसे हम बोलते हैं जनरेशन। जैसे हमारे ग्रैंड फादर हैं, ग्रैंड मदर हैं, वो कौन है? हमारी फर्स्ट जनरेशन है, बिकॉज
बिकॉज दे आर द सीनियर मेम्बर्स ऑफ द फैमिली। और फादर और मदर, आपके अंकल आंट, वो भी सेम एज ग्रुप के होते हैं, तो इसलिए वो उनको हमारी सेकंड जनरेशन बनाते हैं। आपने ये थर्ड क्लास में पढ़ा था। और आपकी जो फादर मदर की जो आपके बच्चे हैं, ऑल चिल्ड्रंस आर थर्ड जनरेशन, जो हमारे वो जो चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, वो क्या हैं, थर्ड जनरेशन है। इस तरह से जनरेशन टू जनरेशन हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स चेंज होती आती है। जैसे आपके ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर्स को अपना सादा खाना अच्छा लगता है और आपको ज़्यादातर पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन अच्छी लगती है। तो इस तरह से सभी का लाइक्स और डिसलाइक्स जनरेशन टू जनरेशन भी चेंज होता है। यू मे लाइक टू ईट पिज़्ज़ा, योर सिस्टर मे बी फॉन्ड ऑफ आलू पराठा। और इसके अलावा आपके घरों में जितने भी मेंबर्स हैं उनका भी लाइक्स और डिसलाइक्स चेंज होता है। जैसे आपको पिज़्ज़ा पसंद है, आपकी सिस्टर को आलू पराठा पसंद है। सम ऑफ यू मे नॉट लाइक टू ईट ग्रीन वेजिटेबल्स एंड सम मे बी गुड वेरी फॉन्ड ऑफ देम। कुछ लोगों को ग्रीन वेजिटेबल अच्छी नहीं लगती और कुछ को उनसे बहुत ही प्यार होता है, वो खाना बहुत अच्छी तरह बहुत चाव से खाते हैं। Some people may love the smell of meat, fish, egg, garlic, onion, etc. and eat them. कुछ लोगों को मीट, फिश, एग और गार्लिक लहसुन और अनियन की जो स्मेल है वो अच्छी नहीं लगती और वो उनको नहीं खा सकते। अदर में लेकिन कुछ जो हैं उसको पसंद करते हैं और उनको खाते भी हैं। अदर में हैव अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक्स फॉर दीज फूड्स। There is nothing wrong in liking on one thing and disliking another unless they do not cause a problem for you or the people around you. इसलिए जो हमारे जो लाइकिंग और डिसलाइकिंग हैं हमारे आसपास के लोगों की, हमें कभी भी उनसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोई किसी को कुछ अच्छा लगता है और किसी को कुछ अच्छा लगता है, इसलिए हमें उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो हमने इसमें क्या सीखा कि वी हैव अ नंबर ऑफ़ रिलेटिव्स हु डू नॉट लिव नियर अस। हमारे पास कई सारे रिलेटिव्स होते हैं जो हमारे पास नहीं रहते, वो किसी न किसी कारण की वजह से हमसे दूर चले जाते हैं। एवरी मेंबर्स इन द फैमिली इज़ यूनिक। फैमिली में प्रत्येक मेंबर यूनिक होता है। दे लुक डिफरेंट दिखता है, थिंकिंग डिफरेंट होती है उनकी, एंड फीलिंग डिफरेंट होती है। एवरी फैमिली हैज़ इट्स ओन कल्चर एंड ओन सेट ऑफ वैल्यू। प्रत्येक फैमिली की अपनी खुद की संस्कृति होती है, उनके खुद के नियम होते हैं। वी हैव आवर ओन लाइकिंग डिसलाइकिंग्स। हमारे पास भी खुद की लाइकिंग और डिसलाइकिंग्स अलग अलग होती हैं, मतलब किसी को कुछ पसंद है और किसी को कुछ पसंद होता है। देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन हैविंग आवर ओन लाइकिंग डिसलाइकिंग्स अनलेस दे डू नॉट क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर अस और द पीपल अराउंड अस। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उनकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग से अदर लोगों की, जब तक कि वो हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते जो लोग हमारे चारों तरफ रह रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमें उनको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ओके, गुड बाय।